हेलो साथियों, इंडियन पॉलिटी की 1200 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के अंदर से एमसीक्यूज़ के रूप से अपन एक टेस्ट श्रृंखला चला रखी है, जिसका अपना टारगेट रहेगा 1200 एमसीक्यूज़ जो मेन इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में। तो आज का सवाल आ जाता है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो कब प्रारंभ किया था याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1946 को किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। सवाल क्या पूछा गया है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक इसके द्वारा पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो कब है, ये रहा 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है गाइज, संसद की केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार पूछा गया है तो रट लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो किसके हाथ में होती है गाइज, याद रखना, इसका जो सही सवाल रहता है वो केंद्रीय सरकार होती है, उसके हाथ में समस्त सरकार होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति कौन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत के अंदर से किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत के अंदर से आ जाता है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला, तो उसका नाम आ जाता है अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्यों चुना गया उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया गया था, इसीलिए चुना गया था। ऑप्शन नंबर कहाँ जाता है, ये रहा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए क्या होता है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है गाइज, तो याद रखना, भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान है कब अस्तित्व में आया था, तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1950 के अंदर से आता है। इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी। तो भारत की गणतंत्र दल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है गाइज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये भी सही इसका सवाल आएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीतियों के निर्देशन सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये कथन किसका था, तो ये किसने कहा था गाइज, तो ये याद रखना, ये कहा गया था के.टी. शाह के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था। तो भारत के अंदर से कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए इसको भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत के अंदर से कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, किसके कहने पर बनाई गई थी, तो ये याद रखना, इसका सही सवाल आता है, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई जाती है। वैसे तो बहुत सारे
लोगों के द्वारा मांग उठाई जाती है संविधान सभा की, लेकिन अंत में कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही सवाल आएगा, सही आंसर रहेगा विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था गाइज, ये याद रखना, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। कब किया गया था, तो ये याद रखना 1920 में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे। तो कौन थे गाइज, उन्हीं के बारे में अपन बात करें तो नाम आ जाता है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो लोग थे वो थे। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ आ जाता है कि लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियां, या फिर लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो कब बना था ये याद रखना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 26 जनवरी रहेगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे इसमें गलत हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के, या यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो जो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो किस में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा एमएन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। कब की गई द्विशासन प्रणाली, तो उसी के बारे में अपन बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 1935 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है। तो प्राधिकरण जो स्रोत आ जाता है, इसका जो सही आंसर रहेगा भारत के लोग, क्योंकि भारत के संविधान के लिए भारत के लोग ही सर्वोपरि माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बंधुत्व का अर्थ क्या है। तो बंधुत्व का अर्थ आ जाता है गाइज भाईचारे की भावना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये याद रखना, विधानसभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदे समिति के जो अध्यक्ष आ जाते हैं वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान के कितने भाग आ जाते हैं गाइज, याद रखना। इसके बारे में बात करें ना गाइज, तो देखो यहाँ पर 22 भी दे रखे हैं और 25 भी दे रखे हैं। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर 25 अपन मान भी सकते हैं और 22 भी मान सकते हैं। भारतीय संविधान के जो कुल भाग हैं वो 25 भाग आपको देखने को मिल जाते हैं। मूल रूप से बात करें तो इसमें 22 भाग थे। पहले कितने थे, 22 भाग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई। तो किस में दी गई थी, याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था।
तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे और सारे के सारे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का सेकंड लास्ट सवाल आ जाता है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक जो हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की जाती है, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनका नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल। आज का लास्ट सवाल आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में भारतीय संविधान के अंदर से किस में बताया गया है? वो आ जाता है भाग 9A में बखान किया गया है। तो ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हुई, MCQs आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अपना जो टारगेट है 1200 MCQs का वो अपन पूरा करेंगे।